सभी लोग का स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं अभी बहुत ही एक महत्वपूर्ण जो विषय है, जो बहुत मतलब थेरोटिकली हम सब पढ़ते हैं, लेकिन उसको क्लिनिकली बहुत कम अप्लाई किया जाता है और शायद भारत में बहुत कम लोगों ने ही इसका प्रयोग किया है। तो मैं प्राकृतिक बस्ती और उससे सफल चिकित्सा उसके बारे में मैं बताने के लिए आया हूँ। जब हम लोग चरक संहिता का सिद्धि स्थान देखते हैं तो सिद्धि स्थान में बहुत ही अच्छे से वर्णन किया गया है मतलब पंचकर्म विषय में बहुत अच्छे से बताया है। तो इसी तरह से एक अलग तरह का प्राकृतिक बस्ती के बारे में ये आचार्य ने पुनर्वसु आत्रेय जी ने अग्निवेश आदि ऋषि लोगों को बताया है, जो उनके स्टूडेंट्स हैं, शिष्य लोग हैं। तो प्राकृतिक बस्ती के बारे में कुछ सफल चिकित्सा, कुछ रुग्णों का अनुभव, या मैं आप लोगों को क्लिनिकली कितना यूजफुल रहता है यह सब मैं बताने के लिए आया हूँ। तो बस्ती चिकित्सा जो है यह अपने अपने को जैसे इच्छित परिणाम देने वाली बस्ती चिकित्सा है। तो इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। और इसी का एक टाइप है प्राकृतिक बस्ती। मतलब कुछ ऐसे घटक द्रव्य रहते हैं, वह सारे एक एक प्रस्तुत मात्रा में लिए जाते हैं और उसका प्रयोग किया जाता है। तो टोटल प्राकृतिक योग्य सिद्धि अध्याय जो है, इसमें 9 तरह के प्राकृतिक बस्तियां बताई हैं, कुछ अलग अलग कल्प बताए हैं। तो वह मैं आप लोगों को बताऊंगा और कुछ रुग्णों के अनुभव मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, जो मैंने अपने गुरुजी वैद्य समीर जमदग्नि सर के पास देखा है, समझा है, और जो मुझे अनुभव है, क्योंकि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैंने अपने सर के पास सीखा है। तो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। तो मेरा ये जो लेक्चर है ये आप लोगों को प्रैक्टिस बढ़ाने में और ज़्यादा काम आने वाला है। तो ये क्या है कि बस्ती चिकित्सा है, यह इच्छित परिणाम देने वाली और अल्पकाल में ही बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देने वाली बस्ती चिकित्सा के बारे में बताया गया है। इसी तरह से अलग अलग बस्तियों का वर्णन किया गया है, जैसे माधुतलिक बस्ती है, राजयापन बस्ती है, अलग अलग बस्तियों का प्रयोग बताया है। उसी में प्राकृतिक बस्ती, इसका भी उल्लेख अपने चरक संहिता की सिद्धि स्थान में 8वें चैप्टर में, वो 8वां जो अध्याय है उसमें बहुत अच्छे से बताया गया है। सिद्धि स्थान में प्राकृतिक बस्ती जो बताया है उसमें एक एक प्रस्तुत मात्रा में सभी घटक द्रव्यों को लेने के लिए कहा गया है। और इसके बारे में ऐसे बोलते हैं कि नियत मान विभाग, मतलब इसका फिक्स इतना ही दवाई लेना है, एक प्रस्तुत मतलब एक प्रस्तुत ही लेना है। और इसीलिए इसमें और द्रव्यों का जो नियम रहता है वो लागू नहीं होता है, इसमें केवल फिक्स रहता है कि इतना ही मेडिसिन इसमें लेना है और इससे फिर रिजल्ट आता है। इस अध्याय में जब हम प्राकृत योग्य सिद्धि अध्याय देखते हैं तो इसमें टोटल 9 बस्तियों का वर्णन है। जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊंगा, जब हम प्राकृतिक देखते हैं तो पहले है कि पंच प्राकृतिक बस्ती। इसमें गाय का दूध लिया है 2 प्रस्तुत की मात्रा में, मधु लिया है 1 प्रस्तुत की मात्रा में, तिल तेल लिया है 1 प्रस्तुत की मात्रा में, घृत लिया है 1 प्रस्तुत की मात्रा में। इसको मथनी से मथ के और फिर इसका प्रयोग बस्ती के लिए किया गया है। तो ये बताया वातनाशक है और बल वर्ण को बढ़ाता है, क्योंकि गाय का दूध है, मधु है और तिल तेल है, घृत है, ऐसा बताया। तो ये पंच प्राकृतिक बस्ती गाय के दूध वाला बना है। उसी तरह से अष्ट प्राकृतिक बस्ती है, इसमें तिल तेल, फिर मदिरा के ऊपर का भाग जो रहता है स्वच्छ भाग, उसको प्रसन्ना बोलते हैं, वह डाला है। उसी तरह से मधु 1 प्रस्तुत, घृत 1 प्रस्तुत, दशमूल का काढ़ा 2 प्रस्तुत की मात्रा में, कुल्थी का क्वाथ 2 प्रस्तुत की मात्रा में, मतलब ऐसे करके टोटल 8 प्रस्तुत की मात्रा में है। और इसका प्रयोग करने से सारी वात व्याधियां दूर हो जाती है। इसी तरह से नव प्राकृतिक बस्ती के बारे में बता रहे हैं कि बृहद पंचमूल का क्वाथ 5 प्रस्तुत लेना है, मधु 1 प्रस्तुत लेना है, तिल तेल 2 प्रस्तुत और गोघृत 1 प्रस्तुत लेना है। यह बस्ती शरीर का स्नेहन करती है और वात का नाश करती है। इसी तरह से टोटल 9 तरह के बस्तियां बताई हैं अलग अलग, चतुप्राकृतिक बस्ती, पंच प्राकृतिक बस्ती, फिर उसके बाद में षट प्राकृतिक बस्ती, मतलब जितना प्रमाण में लिया गया है एक एक प्रस्तुत ऐसा फिक्स रहता है कि इतना ही क्वांटिटी में वो द्रव्य लेना है और उतने ही क्वांटिटी में बस्ती देना है, ये फिक्स है। तो अगर हम लोग पूरा अभ्यास करते हैं ना, तो पहला जो प्राकृतिक बस्ती है वह वातग्न है और बल वर्णकृत है। दूसरा बस्ती है वो वातनुत है, मतलब वायु का शमन करता है। तीसरा बताया है तो अनिलापह और स्नेहन कार्य करती है, मतलब वायु को निकालती है और स्नेहन कार्य करती है। चौथा है वो प्राकृतिक बस्ती है वो शुक्रकृत है, मतलब शुक्र धातु को बढ़ाती है और यह निरूह के रूप में बताई है। फिर पंचतिक्त बस्ती है वह निरूह की मात्रा में, मतलब काढ़ा के रूप में देने को बोला है। और यह मतलब बहुत सारे आगे मैं इस पे और अच्छा बताऊंगा। पंचतिक्त 5 जो तिक्त रसात्मक द्रव्य है उससे बनाई गई। उसी तरह से कृमिनाशक एक निरूह बस्ती बताए,
वो भी प्रस्तुतिक मात्रा में लेके निरू के रूप में इसका प्रयोग करना है, तो वो कृमि को नष्ट करती है। इसी तरह से एक वृक्ष बस्ती बताइए। इसी तरह से विट संग और अनाह का भेदन बस्ती बताए, और अनाह और मूत्र कृमिनाशक 9वीं बस्ती बताइए। मतलब ऐसे घटक द्रव्य बताए जो अलग अलग कार्य करते हैं। हमें अपने प्रैक्टिस में इन सब का प्रयोग करके जरूर देखना चाहिए कि आचार्य सच में जो बोले हैं वो होता है कि नहीं होता है, और ये सच में होता है। अब जो पंचतिक्त का प्राकृतिक बस्ती है, पंच प्राकृतिक मतलब 5 वो प्रस्तुत रहना चाहिए, और पंचतिक्त 5 तिक्त रसात्मक द्रव्य, उसमें पटोल पत्र है, नीम की छाल है, चिरायता है, रासना है और सप्तपर्णी की छाल है। ये 5 चीजें हैं। इसको प्रत्येक द्रव्य को प्रमाण एक समान प्रमाण में लेके और 4 प्रस्तुत ये लेना है, और 1 प्रस्तुत गाय का घी लेना है। मतलब 4 प्रस्तुत ये सारे द्रव्य हो गए, इसका काढ़ा बना दिया 32 तोला की मात्रा में, और 1 प्रस्तुत मतलब 8 तोला की मात्रा में, इतना ले लिया। इसको सरसों का कल्क डाल के, सरसों का चटनी जैसा कल्क बना के, और इसको मथनी से मत कर और इसका बस्ती देने के लिए बताया है। तो ये बस्ती जो है ये ऐसा श्लोक में बता रहे हैं कि पटोलनिम भूनिम्ब रासना सप्तशताम्बसा चत्वारा प्रसृता एको घृता सर्पशब कल्किता निरूपंच तिक्तोयम मेहाभिषंद कुष्ठनुत। मतलब ये अभिषंद को दूर करता है, प्रमेह को दूर करता है, और कुष्ठनुत कुष्ठ व्याधि में इसका प्रयोग बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसके घटक द्रव्य देखेंगे तो पटोल पत्र है। पटोल जो है वो तिक्त रसात्मक द्रव्य है और क्लेद को दूर करता है, स्त्रोतस को शुद्ध करता है। रस पाचक में भी पटोल डाला हुआ है। उसी तरह से नीम की छाल है, उसी तरह से चिरायता है, फिर सप्तपर्ण की छाल है और रासना है। इसको सारे को इसका क्वाथ बना देना है, 1 भाग चूर्ण और उसका 16 गुना पानी, और उसको उबाल के हमें 4 प्रस्तुत तक मतलब 32 तोला तक रखना है, और इसमें 1 प्रस्तुत गाय का घी डाल के फिर सरसों का कल्क मिला के मथनी से मत के और इसका बस्ती देना है। तो ये जो रहता है ये निरूह के रूप में देने के लिए बताया, और ये निरूह के रूप में दे के शोष्य माने वहनी पक्वाशय में जो रहती है वो एब्जॉर्ब करती है, और फिर उसके बाद में यह अभिसंधि गुण को दूर कर देती है, प्रमेह जन्य संप्राप्ति को भंग कर देती है, और यह कुष्ठ व्याधि में भी बहुत अच्छा काम करती है। इसी के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इसके बारे में बताऊंगा, वृक्ष बस्ती के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो आप लोगों को प्रैक्टिस में बहुत अच्छा फायदा करेगा। और ये प्रस्तुत मात्रा मतलब 1 प्रस्तुत मतलब 8 तोला इतना मात्रा में लेने के लिए बताया है। तो अब इन्होंने जब बोला है मेहाभिषंद कुष्ठनुत, मतलब मेह में, अभिषंद में और कुष्ठ में इसका प्रयोग रहता है। तो अभिषंद प्रधान प्रमेह जो रहता है, जिसमें बहुत ज्यादा स्त्रोतोरोजन्य संप्राप्ति रहती है और उजिंग बहुत ज्यादा होता है, पूरा शरीर में क्लेद क्लेद हो जाता है, उसमें प्रमेह में इसका प्रयोग करके बहुत अच्छा फायदा हुआ है। तो ऐसा ना 30-40 पेशेंट में रिसर्च किया गया है कि जब ये बस्ती दिया जाता है तो ब्लड शुगर लेवल जो है वो बहुत कम हो जाता है। उसके साथ में मतलब अगर हाइपर ग्लाइसीमिया के पेशेंट है और जिनका एलोपैथी की मेडिसिन चल रहा था, इंसुलिन डिपेंडेंट कुछ पेशेंट लिए गए, कुछ नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट लिए गए, और कुछ लोग को आयुर्वेद की दवाइयाँ दी गई। मतलब ऐसे अलग 3-4 ऐसे ग्रुप बनाए। फॉर एग्जाम्पल एक एलोपैथी के ड्रग का ग्रुप ले लिया गया, दूसरा लिया गया एलोपैथी का ड्रग और आयुर्वेद का ये पंचतिक्त प्राकृतिक बस्ती, और एक ग्रुप लिया गया जो पंच प्राकृतिक बस्ती। तो जिनको ये आयुर्वेदिक दवाइयां दी गई उनमें बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आया। जैसे कि प्रभुता, आविल मूत्रता बहुमूत्रता, ये जो कंडीशन बताया कि गंदा गंदा पानी की तरह मूत्र प्रवृत्ति होती है और बहुत मात्रा में मूत्र प्रवृत्ति होती है, वह ठीक हो गया। आज से माधुर्य, मुंह में मीठापन आता है, ऐसे जो डायबिटिक पेशेंट रहते हैं, डायबिटिक मिलेटस के, उनको जब पंच प्राकृतिक बस्ती दिया गया तो बहुत बढ़िया काम हुआ। आलस्य जिनको बहुत ज्यादा था, तंद्रा हो रहा था, अंग साध हो रहा था, गुरु गात्रता हो रहा था, उसमें बहुत अच्छा फायदा हुआ। और जितने पेशेंट लिए गए मतलब ग्रुप ए बी सी ऐसे लिया गया तो सभी में 100% रिजल्ट आया है। इसी तरह से ये ब्लड शुगर को कम कर देता है और यूरिन शुगर को भी कंट्रोल कर देता है, और पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा होता है। और ऐसे न फास्टिंग और ये पीपी ऐसे हमारे सर के क्लिनिक में ऐसा एक्सपेरिमेंट हम सब लोगों ने किया था। तो हमारे सर ने पूरा गाइड किया था, जमदग्नि सर ने, कि इस तरह से बस्ती देके हम लोग पेशेंट में देखेंगे, तो सभी में बहुत अच्छा रिजल्ट आया। तो अभिषंद अगर हम लोग देखेंगे, अभिषंद गुण का मतलब क्या होता है? अभिषंद गुण का मतलब होता है कि द्रव्य रूप जो कफ होता है वह प्रमेह का मूलभूत कारण होता है। मतलब कफ ना पूरा लिक्विड फॉर्म में रहता है और वह प्रमेह का कारण रहता है। और यह जो बस्ती है
पंचतिक्त मैंने बताया कि इसमें पटोल पत्र है, नीम की छाल है, रासना है, चिरायता है और सप्तपर्ण की छाल है। इसका हमने काढ़ा बना दिया और इसमें गोघृत डाल के, गाय का घी डाल के और सरसों का कल्क मिला के इसका निरू के रूप में बस्ती दिया। तो इससे ये हो जाता है कि प्रमेह का शुगर लेवल भी कम हो जाता है। अभिसंधि गुण धर्म है, मतलब जो द्रवभूत कफ है जो स्त्रोतोरोध कर रहा है और पूरी तरह से एक तरह से बाढ़ आ गई है, वह सारे चीज जो संप्राप्ति है उसको ये भंग कर देता है। और इसी तरह से और भी बहुत सारे रिसर्चेस हमारे सर के गाइडेंस में किया गया, बहुत सारे पेशेंट में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आया। आप लोग भी इसका प्रयोग करेंगे तो मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि ये बस्ती से बहुत अच्छा फायदा होता है। और बस्ती चिकित्सा है वो वायु की ही चिकित्सा है। और मधुमेह जो रहता है, मधुमेह जो रहता है वो वायु का एकदम वातज टाइप रहता है, असाध्य टाइप रहता है। और उसमें दौर्बल्यता, मुख माधुर्यता, आलस्य, तंद्रा, ये सारे कंडीशन आते हैं। अभिसंधि गुण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, स्त्रोतोरोजन्य संप्राप्ति रहती है और मूत्र प्रवृत्ति, अविल मूत्रता, प्रभुत मूत्रता, ऐसा कंडीशन, बहुमूत्रता, ऐसा कंडीशन रहता है। तो आप लोग भी इसका प्रयोग करेंगे तो आप लोग को भी बहुत अच्छा फायदा होगा। इसी तरह से एक वृश्य बस्ती बताइए जो 7वां नंबर की बस्ती है, उसमें सप्त प्राकृतिक बस्ती, उसमें क्या क्या द्रव्य है वो मैं पहले बताता हूं, फिर पेशेंट लोगों में दिया गया तो क्या रिजल्ट है वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। और ये ना एकदम सीक्रेट फॉर्मूला है। हमारे जमदग्नि सर इतने आगे क्यों निकले, क्योंकि इन्होंने हर ग्रंथ के, हर मेडिसिन पे, हर बस्ती पे बहुत ज्यादा रिसर्च किया है और बहुत सारे अपने स्टूडेंट लोगों से भी करवाया है। इसलिए मुझे जमदग्नि सर बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि उन्होंने ये प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाया है कि और आप लोग भी देखिए, प्राकृतिक योग्य केवल एग्जाम में पास होने तक किया जाता है, लेकिन कोई इसको प्रैक्टिकली किया करता नहीं है। ज्यादातर आप लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस में माधुतैलिक बस्ती देते हैं, यापन बस्ती देते हैं, या फिर तिक्तक्षीर बस्ती देते हैं, या तेल की बस्ती या निरू देते हैं। लेकिन प्राकृतिक यौगिक इस पर कोई भी रिसर्च नहीं करता है कि ये सच में है भी कि नहीं, ये केवल ग्रंथ लिखने के लिए लिख दिया। लेकिन मेरे सर के पास, जमदग्नि सर के पास ऐसे लोगों ने किया है और मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिखा सकता हूँ कि ये सच में प्रूवन है कि शुगर लेवल कम होता है। कुष्ठ व्याधि में पंच प्राकृतिक बस्ती है, पंचतिक्त की। पंचतिक्त मतलब मैं फिर से बताता हूँ, पटोल है, नीम की छाल है, फिर और ये सब इजीली अवेलेबल है। नीम की छाल है, चिरायता है, रासना है, सप्तपर्ण की छाल है। इसको उबाल के काढ़ा बना के गोघृत डाल के और फिर सरसों का कल्क डाल के इसको एमल्सिफिकेशन करके और इसका बस्ती देते हैं। बहुत बढ़िया काम होता है। तो इसका प्रयोग आप लोग भी करेंगे और आप लोगों को भी बहुत सफलता मिलेगी। और कोई भी दवाई बनाना मुश्किल नहीं है, आसानी से बन जाता है, आधा घंटा लगता है क्वाथ बना के और फिर उसका बस्ती के रूप में प्रयोग करिए, बहुत अच्छा फायदा होता है। पेशेंट में 1 महीने का रिसर्च किया गया और पेशेंट का शुगर लेवल नॉर्मल हो गया और पेशेंट बहुत काफी हद तक ठीक हो गए। इसी तरह से जो वृश्य बस्ती बताइए, सेकंड में बताने के लिए आया हूं, जो 7वें नंबर की बस्ती है वृश्य बस्ती, उसमें शीर विदारी का स्वरस है, शीर विदारी का क्वाथ है, फिर गन्ने का रस है, शालीपर्णी का क्वाथ है, रासना का क्वाथ है, विदारी कंद का स्वरस है, मधु है और गोघृत है। ये सारे चीजें सात प्रस्तुत, एक एक प्रस्तुत सारे चीज लिए। मैं एक बार फिर से बताता हूँ, ये वृक्ष है और ये मधुमेही को नहीं देना है, जिनमें शुक्र का क्षय बहुत ज्यादा हो गया है और जो नॉन डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए वृक्ष बस्ती बताए। तो और एक एक प्रस्तुत मात्रा में ही लेना है। एक प्रस्तुत मतलब 32 तोला, 32 तोला तक एक प्रस्तुत रहता है। तो इसके बारे में बताया है कि शीर विदारी का स्वरस या क्वाथ, या गन्ने का रस, शालीपर्णी का क्वाथ, रासना का क्वाथ, विदारी कंद का स्वरस, मधु और गोघृत। आप श्लोक नंबर 11 और 12 देखिए, प्राकृतिक योगी सिद्धि जो है 8वां नंबर का चैप्टर है, जो सिद्धि स्थान में है 8वां नंबर का चैप्टर, उसमें 11 और 12 नंबर का जो बस्ती बताया। आप सभी लोगों के पास चरक संहिता है ही, आप लोग देखिए, और उसमें जो बताया उसका मैं क्लिनिकल अप्रोच आप लोग को बताता हूँ। तो पेशेंट जो थे ना, मतलब मेरे सर के क्लिनिक में जो बहुत सारे अल्प शुक्र वाले थे, शीर्ण शुक्र वाले थे, अति मैथुन करते थे, स्पर्म मोटिलिटी बहुत डाउन थी और उन लोगों का बहुत ज्यादा स्पर्म काउंट भी कम होता था और सेक्सुअल फटीग होता था, मतलब मैथुन असामर्थ्य था, थकावट बहुत ज्यादा आती थी, प्री मैच्योर इजैकुलेशन या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन था। ऐसे बहुत सारे शुक्र क्षय या शीर्ण शुक्र वाले, अल्प शुक्र वाले ऐसे पेशेंट हमारे सर के क्लिनिक में है। सर ने वो सारे पेशेंट को इकट्ठा करवाया और उनके लिए ये वृक्ष सप्त प्राकृतिक बस्ती, इसका योग बना के बस्ती देने के लिए हम लोग को से कहा।
तो और फिर उनमें ये देखने लगे, मतलब उनमें ये भी अनुभव आया कि कुछ कुछ HIV पॉजिटिव पेशेंट भी थे, तो असेप्टिक प्रिकॉशन लेके डबल ग्लोव्स डाल के और उनको बस्ती दिया गया। कुछ शुक्र शय के थे, कुछ ओज शय के थे, उन लोगों को भी दिया गया। और उनमें क्या हो रहा था कि कार्श्यता बहुत ज्यादा थी, मतलब कृश व्यक्ति बहुत थे, अग्निमांद्य बहुत ज्यादा था, अनुत्साह था, कोई भी उत्साह नहीं था, क्योंकि शुक्र का बहुत क्षय हुआ था। और शुक्र धातु जितना रहता है वो धैर्य का प्रतीक रहता है। जितने शुक्रवान रहेंगे इंसान उतना उनको धैर्य रहता है, मतलब जो पेशेंस बोलते हैं वह रहता है। तो ये लोगों में अनुत्साह था, धैर्य की कमी थी, मतलब एंग्जाइटी डिसऑर्डर भी था, इतना ओज क्षय शुक्र क्षय हुआ था। उसी तरह से दुर्बलता थी, कार्श्यता थी, ये सारे लक्षण हो रहे थे। और बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो प्रतिलोम राज्यक्षमा के थे, मतलब शुक्र क्षय इतना करते थे कि उनको राज्यक्षमा, टीबी या और एड्स के भी पेशेंट थे। तो ऐसे लोगों में जब ये वृक्ष बस्ती का प्रयोग किया गया, और यह कैसे है, वृक्ष बस्ती निरू के रूप में दिया गया, निरू की मात्रा में दिया गया, तो 45 मिनट से लेके एक एक घंटा तक वो पेट में रहता था और बाद में वापस आता था, मतलब बस्ती प्रतागम इतना टाइम तक रहता था, बाद में होता था। तो ऐसे लोगों में जब किया गया तो बहुत बढ़िया फायदा हुआ। और मतलब उनका शुक्र बहुत अच्छा हो गया, स्पर्म मोटिलिटी अच्छा हो गया, स्पर्म काउंट अच्छा हो गया, उनमें जो भय लगता था वो सब कम हो गया। सारे वृक्ष दवाई, मैं फिर से बताता हूँ, क्षीर विदारी है, गन्ने का रस है, शालीपर्णी का क्वाथ, रासना का क्वाथ, विदारिकन, मधु और घृत है, इतना बढ़िया है। एक एक प्रस्तुत मात्रा में लेके 7 प्रस्तुत तक इसको काढ़ा बना के और इसका बस्ती दिया गया। इसी के साथ में कुछ 3 महीने इंटरनल दवाइयां भी दी गई हमारे सर के पास। तो वहां मैंने देखा है, जो भी मैं बता रहा हूँ सर का मतलब रिसर्च पेपर से ही मैं बता रहा हूँ, जो और डेटा है, और इसी का हम लोग भी अपने प्रैक्टिस में करते हैं, लेकिन एक साथ 30-40 पेशेंट में नहीं करते हैं, हम 1 या 2 पेशेंट, जो जैसे आते हैं पेशेंट वैसे करते हैं। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ सर के पास डेटा है, एक साथ 1 महीने का स्टडी किया गया था, और फिर ये इंटरनेशनल जर्नल में भी छपा था। तो यह 3 महीने इंटरनल दवाइयां भी दी गई वृक्ष बस्ती के साथ में। तो इसमें क्या गया, तो वसंत कल्प, जैसे स्वर्ण मालिनी वसंत, लघु मालिनी वसंत, फिर मधु मालिनी वसंत, ये दिया गया। और कुछ पेशेंट को केवल लघु मालिनी वसंत ही दिया गया। उसके साथ में सारस्वता ऋष दिया गया, ब्राह्मी दिया गया, शुंठी दिया गया, गुडुची का शीर दिया गया, मतलब क्रमशः वर्धमान मात्रा में गुडुची सिद्ध शीर को बढ़ाया गया। पहले 10 ml, फिर 20 ml, फिर 30 ml, ऐसे धीरे धीरे बढ़ाया गया। दाढ़ी मादी घृत दिया गया, फिर शताब्दी बस्ती दिया गया, मतलब शताब्दी बस्ती का भी प्रयोग किया गया, और च्यवनप्राश का प्रयोग किया, मांस रस दिया गया, उड़ीद का लड्डू दिया गया, चिकन और अंडा दिया गया, जो मतलब वृक्ष है इंटरनली वो भी दिया गया और नीचे से भी दिया गया। तो इससे ना, और अग्नि के मतलब दीपन पाचन करके अग्नि के हिसाब से यह दिया गया, तो इससे बहुत बढ़िया फायदा हुआ। और कुछ कुछ पेशेंट में ऐसा किया गया कि 3 दिन तक तिल तेल का अनुवासन बस्ती देना है, मतलब 60 to 100 ml तक पहले तेल का बस्ती देना है, और फिर उसके बाद में कोष्ठ को शुद्ध करने के लिए विडंगादि निरू का बस्ती दिया गया, उसके बाद में स्नेह बस्ती दिया गया, और उसके बाद में अल्टरनेट डेज तक एक दिन तेल का, तिल तेल का, और दूसरे दिन ये सप्त प्राकृतिक बस्ती, इस तरह से दिया गया। और बाद में 5 वृक्ष बस्ती दिया गया, पूरा मतलब ऐसे करते करते 5 बस्ती दिया गया। और स्नेह बस्ती था वो 50 ml की मात्रा में दिया गया, और इसके पहले स्नेहन स्वेदन सब करके ये जब दिया गया, तो इससे पेशेंट को 99.99% फायदा हुआ, कोई भी पेशेंट फेल नहीं हुआ। मतलब इंटरनल भी दवाइयां, वृक्ष दवाइयां दिया गया। मैं फिर से इंटरनल दवाइयां बता देता हूँ, जो 3 महीना के लिए दिया गया, जैसे कि वसंत कल्प, लघु मालिनी वसंत का प्रयोग किया गया, सारस्वता ऋष, जो माइंड को भी अच्छा करे, क्योंकि शुक्र शय के पेशेंट का माइंड बहुत डिस्टर्ब रहता है, उनका ओज शय भी होता है ना, तो वो एंग्जाइटी डिसऑर्डर भी रहता है। इसलिए मेद्य दवाइयां जैसे सारस्वता ऋष, ब्राह्मी, शुंठी, गुडुची का शीर वर्धमान मात्रा में बढ़ा के फिर कम किया गया, दाढ़ी मादी घृत दिया गया, फिर शताब्दी बस्ती का भी प्रयोग किया गया, उसी तरह से च्यवनप्राश का भी प्रयोग बीच बीच में किया गया, मांस रस का प्रयोग किया, उड़ीद का लड्डू दिया गया, चिकन और अंडा दिया गया। इस तरह से बहुत अच्छा फायदा हुआ। स्पर्म मोटिलिटी सभी पेशेंट में 99.99% सभी का बढ़ा, मतलब आप ये ऐसा कर पाएंगे 0.0001% ही फेलियर रहा। मतलब ऐसा किया गया, कोई भी चीज, कोई भी एक्सपेरिमेंट जब होता है ना, तो उसको 100% हम लोग नहीं बोलते हैं कि 100% सभी में फायदा हुआ, कुछ हम उसमें एरर भी रखते हैं, मतलब किसी में कुछ कम ज्यादा ऐसा रिजल्ट है। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ 99.99% फायदा सभी में हुआ। तो ये प्राकृतिक बस्ती जो है, जो मैंने आप लोगों को बताया, एक पंचतिक्त
पंचतिक्त का एक एक प्रस्तुत मात्रा में लेके पंच प्राकृतिक बस्ती, जिसको मेह के रोगी को, मतलब प्रमेही रोगी को, डायबिटिक मिलेटस वाले पेशेंट को दिया गया, और अभिसंधि गुण बहुत ज्यादा बढ़ गया उन लोग को दिया गया, और कुष्ठ व्याधि से पीड़ित बहुत सारे सोरियासिस के पेशेंट को दिया गया, उनमें 100% फायदा हुआ। 100% नहीं बोलेंगे, 99.99% ऐसा फायदा हुआ। और वृक्ष बस्ती भी दिया गया, तो उसका भी बहुत अच्छा फायदा हुआ। इसका मतलब ये है कि अपने आचार्य जो बोलते हैं कि ये प्राकृतिक बस्ती है, जो वायु को ठीक करता है, वृक्ष कार्य करता है, कृमिघ्न कार्य करता है, और फिर कुष्ठ और प्रमेह अभिसंधि गुण को दूर करता है, ये सच में सही है। इसको हम लोग को इम्प्लीमेंट करके अपना प्रैक्टिस को और बढ़ाने का कोशिश करना चाहिए। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को एक नया टॉपिक, जो मेरे सर ने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया चरक संहिता से रिलेटेड, वह मैंने आप लोग को बताया। मैं अपने प्रैक्टिस में करता हूँ, लेकिन मेरे साथ एक साथ इतने सारे मेह और कुष्ठ के पेशेंट नहीं आते हैं, और सब लोग पंचकर्म और बस्ती को रेडी होंगे ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे विड्रॉ कर लेते हैं, किसी को बहुत बुरा लगता है, किसी का टाइम नहीं रहता है, और बहुत सारे पेशेंट, बुरा का मतलब है कि उन लोगों को बस्ती प्रत्यागम होना, ये सबसे घिन होती है। आजकल का जमाना बहुत काउंसलिंग करना पड़ता है, या ये प्रॉब्लम आप लोगों को भी आता होगा। तो मैं आप लोगों का अभी कोई भी प्रश्न है वो आप लोग पूछिए अपने इनबॉक्स में, तो मैं आप लोगों को उत्तर देने का कोशिश करूंगा। प्रश्न तो बहुत सारे आए हैं, मैं सभी का आंसर देने का कोशिश करता हूँ। हाँ, क्या हुआ कि शुरुआत में खांसी आ गया, इसलिए मुझे बोलने में थोड़ा डिफिकल्टी हो रही थी। डॉक्टर रोहित जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विनय अग्रवाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अशोक जी नमस्ते प्रणाम आपको। श्री वरुण शाह जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग कृपया प्रश्न पूछिए, आप लोग के जो भी मन में डाउट्स आ रहे हैं वो पूछिए, मैं उसका उत्तर देने का जरूर कोशिश करूंगा। और ये कुछ कुछ बात रहता है ना आयुर्वेद का, ये मतलब हिडन सीक्रेट रहता है, लेकिन उसको कोई रिवील नहीं करता है, बताता नहीं है कि ऐसा भी रिजल्ट आता है। आप लोग करिए और आप लोग को जरूर फायदा होगा। श्री वरुण शाह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राजकुमार धवन जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर वसु जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विनय मित्तल जी नमस्ते प्रणाम आपको। मुझे एक और चीज बताना है, पंच प्राकृतिक बस्ती जब दिया गया, तो जब ऐसा योजना किया गया ना कि पंच प्राकृतिक बस्ती 1 महीना देना है, तो नीरू के साथ में, मतलब पहले कुछ दिन तेल का बस्ती दिया गया, कुछ दिन पहले तिल तेल से शुरू किया गया, फिर कुछ दिन काढ़े का दिया गया, फिर तेल का दिया गया, तो बीच बीच में सरसों का तेल का भी दिया गया। और सरसों का जो तेल है, सरसब तेल, उसका 60 ml से 100 ml, कुछ पेशेंट को 60 ml दिया गया, कुछ पेशेंट को 100 ml तक बस्ती दिया गया। तो वो जो सरसों का तेल का बस्ती दिया गया ना, उससे प्रमेह के जितने सिम्टम थे, जैसे कि डायबिटिक वुंड था, डायबिटिक रिलेटेड जितने कॉम्प्लिकेशंस थे, उसमें सरसों के तेल से बहुत अच्छा फायदा हुआ। और जो कुष्ठ के व्याधि वाले थे, जिनको कंडू था, बहुत ज्यादा खुजली आती थी, बहुत ज्यादा रैशेस थे, कफ जन्य वात जन्य जो थे, उन लोगों को भी बहुत अच्छा फायदा हुआ। तो सरसों के तेल का बस्ती जो है वो बहुत अच्छा फायदा करता है, जहां पर भी प्रमेह और कुष्ठ ऐसी संप्राप्ति होती है। तो पित्त वाले प्रकृति वालों को ये सरसों का तेल वर्ज्य किया गया कि उनको सरसों का तेल नहीं देंगे, सरसों का कल्क को, पंच पास्त्रिक जो काढ़ा है, पंच पास्त्रिक जो द्रव्य है उनको लेके काढ़ा बना के, और फिर उसका गोघृत डाल के, सरसों का कल्क डाल के ऐसा बस्ती दिया गया। तो इसका बहुत अच्छा अनुभव है, आप लोग जरूर इस पर सोचिए, विचार करिए, और आप लोग भी अपने पेशेंट को दीजिए। डॉक्टर अंजना मैम नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर हनुमंत जी नमस्ते प्रणाम आपको। आयुष दर्पण टीम की तरफ से एक नल लिंक दिया जा रहा है, जिससे आप लोग फेसबुक से ज्वाइन होके ये लेक्चर को देख सकते हैं। डॉक्टर शिकेश मित्तल जी नमस्ते प्रणाम आपको। आयुष दर्पण टीम की तरफ से मुझे सुपर डुपर हिट और ब्लॉकबस्टर बोला जा रहा है, थैंक यू थैंक यू। डॉक्टर नवजोत जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग कभी भी देखेगा आयुर्वेद पे ये अध्याय पे बहुत कम बोला जाता है, कोई भी इस पे चर्चा नहीं करता है, क्योंकि अनुभव नहीं रहता। लोग ना पहला दूसरा तीसरा अध्याय पे बोलेंगे सिद्धि स्थान में, लेकिन 8वां चैप्टर पे कोई नहीं बोलता है। मैंने अपने सर के पास देखा है, और सर के मेरे पास सब डेटा और सारे नोट्स है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज इस विषय पे आप लोगों को अपना सर का कुछ अनुभव और मेरे अनुभव वो मैं आप लोगों से शेयर करूं। डॉक्टर नवजोत जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर हनुमान जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मिनल गुप्ता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रवि कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर निक पाटिल जी बोल रहे हैं कि सर पंचतिक्त शीर बस्ती वृक्ष बस्ती रात को दे सकते हैं क्या, जिससे ज्यादा देर तक रहे? 100% रात को ही देना चाहिए, रात को देंगे तो ज्यादा देर रहता है, अगर कोई सो जाता है तो वो ज्यादा रिटेन कर लेता है।
डॉक्टर सुनील जी बोल रहे हैं कि सर नीरू के साथ स्नेह बस्ती अल्टरनेट देंगे या ओनली नीरू? केवल नीरू नहीं देना है, नहीं तो ज्वाइंट पेन होने लगता है, बात का प्रकोप होता है। अल्टरनेट डेज स्नेह बस्ती देना ही पड़ता है हमें। और इसमें तो ये गोग्रिड डाला है, ये नीरू मैं बोल रहा हूँ नीरू नीरू, लेकिन ये जो मैं पंच तिक्त का पंच प्राकृतिक बस्ती बोल रहा हूँ, इसमें गाय का घी एक प्रस्तुत डाला हुआ है, 4 प्रस्तुत तो काढ़ा है और एक प्रस्तुत गाय का घी है। तो ये इमल्सिफिकेशन होता है घी और पानी का, काढ़े का। तो ये कोई व्यापक नहीं करता है, बॉडी को जितना लेना रिटेन करता है। और वो जो संप्राप्ति हुई है प्रमेह की, आविल मूत्रता, बहुमूत्रता, क्लेद और शैथिल्यता धातुओं में, वह सबको ये पूरी तरह से ठीक कर देता है। इसलिए इसका बहुत ज्यादा मतलब कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। और जो मैंने ये वृक्ष बस्ती बताया, उसमें भी अगर गाय का घी, उसमें गाय का घी है एक प्रस्तुत, तो वह भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं करता है। आप अल्टरनेट स्नेह बस्ती दें या न दें, ये कभी भी नुकसान नहीं करता है। मतलब ये बहुत बेस्ट ट्रीटमेंट है, बस्ती के रूप में आप लोग करिए। डॉक्टर रवि कुमार जी बोल रहे हैं कि मेरे गृहिणी के मरीज में इम्प्रूवमेंट है सर, आपने दिशा निर्देश के से मैं मरीज अच्छा लाभ हो रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, आप भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं। कविता जी बोल रहे हैं प्रस्तुत बस्ती प्रमेय में कैसे इफेक्टिव है, कैसे संप्राप्ति विघटन करता है। ये आपने बहुत बढ़िया पूछा। अब हमारा जो ये है कि तिक्त रसात्मक द्रव्य है, तो तिक्त रस जो रहता है वो आकाश और अग्नि महाभूत प्रधान रहता है। और तिक्त रस जो रहता है उसमें कैसे रहता है कि क्लेद को दूर करने की शक्ति रहती है। आप प्रमेह के लिए भी जो दवाइयां यूज करते हैं अभ्यंतर, उसमें आप गुड़मार का यूज करते हैं, उसमें आप नीम का छाल, नीम के पत्ते, करेले का पत्ते, ऐसे चीजें यूज क्यों करते हैं कि वह क्लेद को दूर करे, अग्नि को बढ़ाए, शिथिल्यता को दूर करे। तो इसीलिए पंच तिक्त, 5 जो तिक्त रसात्मक द्रव्य। अब देखिए पटोल है, वह शुगर लेवल को कम करता है। केवल शुगर लेवल को ही कम नहीं करता है, वो जो द्रव रूप में जो ये कफ है वो जो बढ़ गया है द्रव रूप में, उसका पाचन करता है। आम का भी पाचन करता है, क्लेद का भी पाचन करता है, और सारकिट विभजन जो है वो अच्छा कर देता है, प्राकृत कर देता है। और इसका मतलब प्रभाव है, इसका कर्म है ऐसा कि ये प्रमेह की संप्राप्ति को ठीक कर देता है। पेशेंट बहुत अच्छा रिकवर हो जाते हैं। प्रमेह को हम लोग देखेंगे डायबिटीज मिलेटस को, तो यह मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में आता है। मतलब मेटाबॉलिज्म जो है, सार्क विभजन, ये अच्छे से नहीं हो रहा है, इसीलिए प्रमेह होता है। और उसमें बोलते हैं कि आज से सुखम स्वप्न सुखम, मतलब दिन भर बैठे रहना, दिन भर सोते रहना, गद्देदार जगह पे रहना, इससे जो क्लेद है शरीर में वो बहुत ज्यादा विकृत है, कफ विकृत हो जाता है, बद्ध मेद विकृत हो जाता है। तो इसकी वजह से ये सारी संप्राप्ति हो जाती है। अब ये बद्ध मेद है, क्लेद बहुत ज्यादा है, अभिसंधि गुण वाले पदार्थों के सेवन से अभिसंधि हो गए, स्त्रोतोरोध हो गया बहुत ज्यादा, और एक तरह से ऐसा लगता है कि बाढ़ आ गई है, पूरा शरीर में बाढ़ आ गई है, और जो किडनी फिल्टर नहीं कर पा रही है क्योंकि सार्किट विभजन नहीं हो रहा है। और जैसा जैसा मूत्र आ रहा है वो फिल्ट्रेशन ना होके गंदा गंदा गाढ़ा गाढ़ा ज्यादा मात्रा में निकल रहा है। अविल मूत्रता, प्रभुत मूत्रता, तो ये सारा जो सारकिट विभजन होना, धात्वग्नि मांद्यता को ठीक करना, धातुओं में शिथिलता को ठीक करना, ये सारा चीज जो है ना, ये किरातिक्त है, पटोल है, फिर उसके बाद में पटोल है, किरातिक्त है, नीम की छाल है, ये सारे तिक्त रसात्मक द्रव्य जो है, तिक्त रसात्मक द्रव्य ही संप्राप्ति विघटन करके पेशेंट को रिकवर कर देता है। बहुत सारे पेशेंट जो है प्रमेही, जिनको दिखाई नहीं दे रहा था, मतलब उनको शुगर लेवल ज्यादा बढ़ने की वजह से इंसुलिन ले रहे हैं, लेकिन उनको रेटाइनोपैथी वगैरह हो रहा था, तो उनको बृहदवास्कादि कषाय वगैरह दे के, सप्तामृत लौह, बृहदवास्कादि कषाय, पंचामृत लौह गुगुल, ये सब दे के, और ये इसका प्रयोग किया गया हमारे सर के क्लिनिक में। मैं जो भी बात बता रहा हूँ ऐसे झूठ बात, कथा पुराण, मतलब जो सत्यनारायण की कथा सुनाने नहीं आया हूँ या पुराणिक कथा नहीं सुनाने, ये सच में प्रूवन है, और ये एक्सपेरिमेंट करके देखा गया सर के क्लिनिक में, और ये 100% फायदा हुआ है। आप लोगों को अगर आना है, आप जमदग्नि सर के क्लिनिक में आइए और वहां देखिए, सर इतना बढ़िया बढ़िया काम करते हैं ना, मतलब हमें ऐसा लगता है कि सर कैसे सोच लेते हैं इतना, कि मतलब 8वां चैप्टर निकाल के और उसका बस्ती दे रहे हैं, और रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है, और पेशेंट भी खुश है। सच में फायदा होता है, मैंने देखा है, और मैं अपने पेशेंट में भी देता हूँ। तो प्रमेह की पूरी संप्राप्ति ठीक हो जाती है, और आविल मूत्रता, बहुमूत्रता, ये तो ठीक ही हो जाता है पेशेंट का, शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहता है, और बाकी धातु में शिथिलता है, अस माधुर्यता है, फिर उसके बाद में तंद्रा है, वीकनेस है, वो सब ठीक होता है। आंखों की रोशनी भी बहुत अच्छी हो गई लोगों की, मतलब इंटरनली वो दवाई दिया गया बृहदवास्कादि कषाय, सप्तामृत तो, लेकिन बस्ती का भी बहुत ज्यादा, क्योंकि बस्ती जो है वो जिस तरह से पेड़ होता है, उसके मूल को हम अच्छा चीज देंगे तो पूरा पेड़ हरा भरा हो जाएगा। इसलिए मूल स्थान
पक्वाशय में ये दवाई जाती है, और बहुत अच्छा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग जो है वो नीचे से देना है, तो ये जल्दी अब्जॉर्ब भी होती है और बहुत तुरंत फायदा करती है, सद्य फलदायी है। इसका प्रयोग आप लोग करने वाले हैं और मुझे विश्वास है कि आप लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। डॉक्टर विकास जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कंचन जी नमस्ते प्रणाम आपको। वैद्य पुलकित बख्शी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अनिल जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग ना इसका प्रयोग करिए और मुझे भी बताइए, मैं तो करता हूँ इसलिए मुझे मालूम है कि इसका रिजल्ट आता है। डॉक्टर अनिल सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रूपाली जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सिकेश मित्तल जी बोल रही हैं कि अगर किसी कुष्ठ के पेशेंट को हाई बीपी भी होता है तो 5% बस्ती दे सकते हैं, 100% दे सकते हैं। बीपी को ठीक करने का एक इलाज जो है, धनवंतर तेल का बस्ती दीजिए और दशमूल काढ़े का बस्ती दीजिए। तो बीपी रेस जो हो रहा है वायु का ही प्रकोप हो रहा है, रक्त पित्त जन्य संप्राप्ति और वायु की वजह से हो रहा है। वायु की चिकित्सा क्या है, तो बस्ती है। जब आप बस्ती देंगे तो अपने आप ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। आप कोई भी काढ़े का भी बस्ती दीजिए, तेल का भी बस्ती दीजिए, ब्लड प्रेशर ठीक होता है। लेकिन हमें ये सिखाया नहीं जाता, हमें बताया नहीं जाता। और पंच प्राकृतिक बस्ती जो है ना, ये क्या करता है कि पूरा क्लेद को निकाल देता है, सार्किट विभाजन अच्छा करता है, एक एक सेलुलर लेवल पे ये काम करता है। तो बीपी को भी ठीक करेगा और ये कुष्ठ को भी ठीक करेगा। ऐसा भी मैंने सर के क्लिनिक में पेशेंट देखे हैं, उनका बीपी का जो बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ये सारी दवाइयां बंद हो गई। कुछ लोगों को कम करना पड़ा। और बीपी के मेडिसिन का जो साइड इफेक्ट होता है उससे तो हम बहुत ज्यादा इससे बचा सकते हैं, इसलिए इसका प्रयोग करने से। और आप एक काम करिए, आप लोग का होमवर्क है, आप लोग प्राकृतिक जो बस्ती का अध्याय है वो पूरा अच्छे से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए तो आप लोग को और अच्छे से समझ आएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग भूल चुके हैं, बीएमएस के टाइम पे पढ़ने के बाद भूल चुके हैं। जब मैं जो बोल रहा हूँ ना, वो एक बार किताब में पढ़ के फिर और समझिए, फिर नहीं आया समझ तो मैं फिर और बताऊंगा, ठीक है। डॉक्टर कविता जी बोल रहे हैं कि सर 38 ईयर मेल, हिस्ट्री ऑफ वेरिकोज वेन्स, एक मिनट ऊपर गया, वेरिकोज वेन्स सिंस 5 इयर्स, उनको कोई पेन एक्सेट्रा कुछ भी नहीं होता सर, वो कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं लिया। एक मिनट, ये ऊपर जा रहे पर अब एंकल जॉइंट के पास में एक वुंड हो गया, वो हील भी नहीं हो रहा है 2 मंथ से, कैसे डायग्नोसिस करना है। तो ये नॉन डायबिटिक है कि डायबिटिक है, पहले ये आप देखिए। और वेरिकोज वेन्स है तो उसमें वेरिकोसिटी क्यों आई है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, सारा हेतु निकालिए, सारा लक्षण निकालिए। और उसका जो वुंड हील नहीं हो रहा है एंकल जॉइंट के पास में, तो उसमें आपको मैं शॉर्टकट कुछ दवाइयां बताता हूं जो आप दीजिए और फिर बाद में एनालिसिस करिए। तो सूक्ष्म त्रिफला अच्छा काम करता है, और एकेटी जो है आयुर्वेद का, अमृता गुगुल, कैशव गुगुल, त्रिफला गुगुल, इसका प्रयोग करिए, पेशेंट का बहुत अच्छे से रिकवर हो जाएगा। अगर सूक्ष्म त्रिफला आपके पास नहीं है तो मैं आपको भेज दूंगा, उसका प्रयोग करिए और वो जल्दी से जल्दी हील हो जाएगा। हेतु जो है वो भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना जरूरी है कि संक्षेपता क्रिया को निदान परिवर्जन, निदान परिवर्जन करना बहुत जरूरी रहता है। निदान परिवर्जन नहीं करेंगे, आप एक साइड में पेशेंट को वेरिकोज वेन्स के लिए नित्यानंद रस या ताप्यादि लौ दे रहे, रक्त मोशन करा रहे और वो स्टैंडिंग कार्य कर ही रहा है, शुक्र का क्षय कर रहा है, बात का प्रकोप करने वाले आहार विहार का सेवन कर रहा है, तो वो पेशेंट कभी रिकवर नहीं होगा। तो इसीलिए निदान का परिवर्जन करना, उससे बहुत सारे व्याधि को ठीक करने में बहुत आसान हो जाता है। डॉक्टर कमल जी बोल रहे हैं कि पंच प्राकृतिक में वृष बस्ती, वृष बस्ती मैंने बताया ना कि उसमें शीर विदारी का क्वाथ है, विदारी कंद आप लोगों को मालूम है, उसका काढ़ा बनाया 1 प्राश्रित, गन्ने का रस 1 प्राश्रित, शालीपर्णी का क्वाथ 1 प्राश्रित, रासना का क्वाथ 1 प्राश्रित, विदारी कंद का स्वरस वो 1 प्राश्रित। पहला विदारी कंद का काढ़ा लिया है और बाद में 5वें नंबर पे विदारी कंद का स्वरस लिया है, मधु और गोघृत लिया है और पिपली का कल्क थोड़ा सा डाल दिया है, इसको मिक्स करके। और इसको क्योंकि गोघृत भी है तो ये ना एक मिक्स ये हो जाता है, इमल्सिफिकेशन होता है, घी और काढ़े का एक मिक्सचर होता है, इसका बस्ती देते हैं। तो इसमें विदारी तो वृक्ष है, शुक्र धातु को अच्छा करता है, शुक्र व स्त्रोतस को अच्छा करता है, शुक्र की क्वालिटी को अच्छा करता है, स्पर्म मोटिलिटी को अच्छा करता है, स्पर्म सेल्स को रीजनरेट करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस को अच्छा करता है। इसलिए पंच प्राकृतिक बस्ती नहीं है, सप्त प्राकृतिक बस्ती है। पंच प्राकृतिक पंच तिक्त वाला है, जो मैंने पहले बताया, जो कुष्ठ में प्रमेह में होता है, यह सप्त प्राकृतिक बस्ती है, 7 प्राकृत सभी द्रव्यों को लिया है, ठीक है। कमल जी आप अपना किताब खोलिए, 11-12 नंबर का श्लोक देखिए, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। डॉक्टर गंगवार जी बोल रहे हैं कि सर प्रणाम, बस्ती के बाद फॉलो ट्रीटमेंट क्या रहता है। बस्ती के बाद ये रहता है, एक तो ये परिहार काल का बहुत ज्यादा महत्व रहता है कि ऊंचे बोलना नहीं है, एक स्थान पे बैठना नहीं है, ज्यादा वॉकिंग नहीं करना है, ठंडा पानी नहीं पीना है, ठंडी हवा में नहीं घूमना है, और रथ पे नहीं घूमना है,
ये जो ये 8 चीजें बताई हैं वो नियम फॉलो करना है। फिर उसके बाद में फॉलोअप ट्रीटमेंट में ये रहता है कि पेशेंट कितना निदान परिवर्जन करके रखता है, और ये हवा में नहीं घूमना, ठंडा पानी नहीं करना, ये सब रहता है। और ट्रीटमेंट में ये रहता है कि जो व्याधि कितना तक संप्राप्ति भंग हुआ है, संप्राप्ति 20% तक भंग हुआ है क्या, 10% हुआ है, 40% हुआ है, 60% हुआ है, उस हिसाब से बस्ती का हम लोग योजना करते हैं। कुछ कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं जैसे कुष्ठ व्याधि हुआ है उनको, तो कुष्ठ व्याधि 1 महीने का हमने बस्ती दिया तो वो काफी हद तक ठीक हो गया, लेकिन हमें फिर एनालिसिस करना पड़ता है कि पहले से कितना परसेंट में फायदा हुआ है, उस हिसाब से बस्ती का वो करते हैं। अभी जो वृक्ष बस्ती है वो 3 महीना देते हैं हम लोग सर के क्लिनिक में, और वृक्ष योग भी देते हैं, तो 3 महीना में पेशेंट का काफी हद तक अच्छा हो जाता है। फिर फॉलोअप ट्रीटमेंट क्यों करना है, पेशेंट का शुक्र अच्छा हो गया तो फॉलोअप ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं। लेकिन जो कुष्ठ के पेशेंट है, प्रमेह के पेशेंट है, उनको तो हमें बीच बीच में साल में 1 बार 2 बार तो देना ही पड़ता है, और उनको मीठा खाना बंद करना पड़ता है, चावल बंद करना पड़ता है, आलू बंद करना पड़ता है, एक्सरसाइज करना पड़ता है। और ये बस्ती का है कि ये मैनेजमेंट के लिए है, प्रमेह में मतलब डायबिटीज मिलाइटस में मैनेज करते हैं हम लोग। ये नहीं है कि पूरा क्योर कर देगा ये, अगर क्योर बोलेंगे तो पेशेंट बहुत मीठा खाएगा, फिर बोलेगा हमको तो फिर से हो गया। ये मैनेज करने के लिए है, और कोई कॉम्प्लिकेशंस जो हो रहे हैं, डायबिटीज इंड्यूस जो कॉम्प्लिकेशंस है उसको ये रोकने के लिए है, तो इसका प्रयोग आप लोग करिए। हाँ ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। मनीषा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विजय जी नमस्ते प्रणाम आपको। जो अब क्या है, प्रमेय है, ये अपने ग्रंथकारों में ने क्या बताया कि वह एक आवरणजन्य प्रमेय होता है और एक धातु क्षयात्मक होता है। शुरुआत में आवरणजन्य होता है तो उसकी चिकित्सा हम लोग करते हैं तो ठीक हो जाते हैं पेशेंट, लेकिन जो धातु क्षयात्मक होता है, बात का प्रकोप होकर बहुत ज्यादा शुगर लेवल बढ़ रहा है, वो मैनेज ही करना पड़ता है, वो परमानेंट ठीक नहीं होते। उसमें वसंत कुसुमाकर रस, मधुमेह के बहुत सारे योगों का प्रयोग करना पड़ता है, स्वर्ण कल्प, वंग भस्म, ये सब देना पड़ता है। ठीक है। डॉक्टर कविता जी बोल रहे हैं हाइपर एक्टिव और ज्यादा एंग्जाइटी वाला बच्चों में को कैसे मैनेज करना चाहिए, कुछ बस्ती। हाँ, हाइपर एक्टिव पेशेंट एक्टिविटी बढ़ी है, ये वायु का प्रकोप है, तो इसमें हमें शीरबला तेल का नस्य देना है। एंग्जाइटी बहुत ज्यादा हो रही है तो महाकल्याण घृत, ब्राह्मी घृत, ब्राह्मी वटी, महापंचगव्य घृत, महापैशाची घृत, ऐसे जो उन्माद में और उन्माद और अपस्मार में जो घृत कल्पनाएं बताइए, जो उन्माद अपस्मार के द्रव्य हैं, जीवने गण का काढ़ा बनाइए, जीवने गण का घृत बताइए, हिंगवादी घृत है, उन सब का प्रयोग करें तो वो एंग्जाइटी वाले पेशेंट होते हैं। उसी तरह से मानस मित्र गुटिका देना पड़ता है। फिर उसके बाद में मेधावटी है, ब्राह्मी वटी है। कभी कभी अगर उन्माद जैसे लक्षण है तो उन्माद गज केसरी, स्मृति सागरज, पंचामृत लोह गुगुल, ऐसे द्रव्य, सारस्वत घृत, फिर सारस्वता रिष्ट, बहुत सारे ऐसे द्रव्य हैं जो मेध्य रहते हैं, वह सब देते हैं। और बस्ती देना है, नाक में नस से देना है, जितना देंगे ना तो वायु का शमन होगा, माइंड उनका स्टेबल हो जाएगा, तो पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा होगा। बस्ती में आप पूछ रही हैं तो इसमें हम लोग जो मन पे काम करने वाली जितने मेद्य दवाइयां हैं, जैसे ब्राह्मी है, यष्टि मधु है, फिर जीवने गण के द्रव्य हैं, जीवक ऋषवक मेधा महामेधा काकोली शीर काकोली मुदगपर्णी माशपर्णी जीवंती यष्टि मधु, इन सबको लेना है और इसका काढ़ा बना के या तेल सिद्ध करके इसका बस्ती देना है, या ब्राह्मी तेल का बस्ती दीजिए, ज्योतिषमती तेल, वचा तेल, जो संज्ञा स्थापन गण के द्रव्य हैं उन सब का बस्ती देना है, तो वह शामक प्रभाव भी करेंगे। और दूसरा क्या है कि वायु का भी, बस्ती चिकित्सा ही पूरी चिकित्सा है, उसको आप देंगे तो बहुत अच्छा फायदा हो जाएगा। नस्य में शिरो विरेचन करता है, बच्चा ज्योतिषमती शिरो विरेचन करता है, जैसे कफजन्य अगर कोई संप्राप्ति रहती है, जैसे बहुत ज्यादा अवसादित पेशेंट है, बच्चा जो है वो बहुत ज्यादा बोलता नहीं है, तो उसमें तीक्ष्ण बस्ती देना पड़ता है, तीक्ष्ण नस्य देना पड़ता है, सॉरी, जैसे कि बच्चा है, हिंगवादी तेल है, फिर वैसे देना पड़ता है। शामक है तो नस्य देना है, तो शीर बला, शुद्ध बला, चंदन मला, लाक्षादी तेल, ऐसे शमन करने वाले वो नस्य देना पड़ता है। लेकिन बस्ती में हम लोग जब ये देते हैं वचा तेल, ज्योतिषमती तेल, बस्ती से जाने पे एंग्जाइटी कम हो जाता है, हाइपर एक्टिविटी कम हो जाती है। इसको और रिसर्च करना जरूरत है, आप लोग करेंगे तो आप लोग को और पता चलेगा। मैं अपने पेशेंट को महाकल्याण घृत का बस्ती देता हूँ, एंग्जाइटी ज्यादा हो रही है तो, या ब्राह्मी घृत का बस्ती देता हूँ, हाइपर एक्टिविटी कम हो जाती है, एंग्जाइटी भी कम हो जाता है, बहुत अच्छा फायदा होता है। डॉक्टर शिकेश मित्तल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कविता जी बोल रही हैं कि वेरिकोज वेन पेशेंट में डायबिटीज नहीं है और वह क्लोज शॉप में काम करता है, तो खड़े रहने का काम है क्या, ये पहले देखिए। और डायबिटीज नहीं है तो आप, मैंने बताया ना, सूक्ष्म त्रिफला दीजिए और एकेटी अमृता गुगुल, त्रिफला गुगुल, ये दीजिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। डॉक्टर नितिन जी बोल रहे हैं कि सब पेशेंट को फिशर भी है और संधि शूल भी है, इसमें एकेटी, सूक्ष्म त्रिफला, लाक्षा गुगुल, त्रयोदशांग गुगुल, पंचतिक्त, क्षीर बस्ती, मयूराज गुगुल सभी एक साथ दे सकते हैं क्या, दे सकते हैं।
5-6 गूगल एक साथ दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते? कहाँ लिखा है कि नहीं दे सकते? बस ये देखना चाहिए कि अग्नि मंदता ना हो। अग्नि को बढ़ाना है, इसलिए आम पाचक वटी, लशुन आदि वटी, लवण भास्कर चूर्ण, दाढ़ी मास्टक चूर्ण, ऐसे अग्नि को बढ़ा के तब आप गूगल कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आप अग्नि पे ध्यान दे के 5-6 गूगल देंगे तो पेशेंट को वॉमिटिंग आएगा, पेशेंट को वो पचेगा ही नहीं, पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन होंगे। ठीक है। डॉक्टर विनोद जैन जी बोल रहे हैं कि प्राकृतिक बस्ती के पहले आम पाचन जरूरी है क्या? नहीं सर, इसके लिए जरूरत नहीं है, क्योंकि पंच तिक्त बस्ती जो है ये खुद ही आम का पचन कर देता है। तिक्त रसात्मक सारे द्रव्य हैं, इसमें आम पचन करने की जरूरत है, ये खुद ही आम पाचक है, श्रेष्ठ आम पाचक है। क्लेद को दूर करता है, विषंदी गुण को ठीक करता है, कुष्ठ को ठीक करता है। तो आम पाचन जैसे द्रव्यों का योजना करें या ना करें, करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, अगर नहीं करेंगे तो भी कोई व्यापत नहीं होता है इसका, मतलब सेफ है, बहुत अच्छा है। हाँ डॉक्टर कमल जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर कविता जी बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न पूछ रही हैं। बोल रहे हैं कि सर नियरली 85 ईयर फीमेल, नो हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज हाइपरटेंशन, दाहिन पाथ सिंस 15 to 20 ईयर, एलोपैथी में मिथाइल कोबालामाइन ये सब दे रहे हैं, तो इसमें और क्या देना चाहिए? तो पेशेंट को दाह हो रहा है, दाह, तो दाह प्रशमन गण है अपना, चरक संहिता में सूत्र स्थान में दाह प्रशमन गण है, उसके सारे द्रव्य लगे, और दाह हो रहे तो आप कामदुधा दीजिए, प्रवाल पिष्टी दीजिए, प्रवाल पंचामृत दीजिए। फिर अगर उसको डायबिटीज नहीं है तो इक्षु रस दीजिए, इक्षु रस देंगे, उशी रासव, सारी वाद्यासव, उससे दाह वगैरह कम हो जाता है। और चंदन का लेप लगाइए, बहुत बढ़िया काम करता है। तो दाह प्रशमन गण का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होगा। ठीक है। आप ये भी निकालिए कि हेतु निकालिए कि दाह क्यों हो रहा है, उसका क्या हेतु है। दाह होने का हेतु ये है कि लाल मिर्ची पाउडर का सेवन, गरम मसालों का सेवन, विदाही पदार्थ का सेवन करें, तो वह निदान परिवर्जन करना बहुत जरूरी रहता है। डॉक्टर कविता जी बोल रहे हैं कि प्राकृतिक बस्ती कितने दिन तक देना है? प्राकृतिक बस्ती ज्यादातर 1 महीना, जो पंचतिक्त घृत वाला जो था वो मैंने जमदग्नि सर के पास 1-1 महीने का देखा है और बहुत अच्छा रिजल्ट आया। और ये जो वृक्ष बस्तियां देखी, जो वृक्ष मैंने इसमें सप्त प्राकृतिक बस्ती है, वो 3 महीना तक मैंने देखा, स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म काउंट बहुत बढ़िया अच्छा हो गया है। डॉक्टर दीप्ति जी बोल रहे हैं कि धातु क्षय जन्य प्रमेय में योग बस्ती करना है तो कौन सा द्रव्य के काढ़ा का यूज चाहिए? रिटर्नल स्वेलिंग भी आना स्टार्ट हुआ है, इसमें आप धातु क्षय जन्य प्रमेय है और आपको योग बस्ती देना है, तो आप ना जो चक्षुष्य दवाइयां हैं, जो आंखों पे काम करने वाली दवाइयां हैं, जैसे त्रिफला का आप बस्ती दे सकती है, त्रिफला घृत का बस्ती दे सकती है, तो वो योग बस्ती में आप दे दीजिए। आंखों पे काम करने वाले जितने भी द्रव्य हैं, यष्टि मधु पे आंख पे अच्छा काम करती है, और जितने जीवनीय गण की दवाइयां, जीवक, ऋषवक, मेधा, महामेधा, काकुली, शीरकाकुली, मधुपर्णी, माजपर्णी, जीवंती, यष्टि मधु या जीवंत आदि घृत है, उसका जब बस्ती देते हैं ना, या उसके काढ़ा का बस्ती देते हैं, तो धातु क्षयजन्य प्रमेह और उससे जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उसमें फायदा होता है। रेटाइनल स्वेलिंग भी आना स्टार्ट हुआ है, तो उसमें सूक्ष्म त्रिफला और एकेटी, अमृता गुगुल, कैशो गुगुल, त्रिफला गुगुल, ये सब देने से त्रिफला गुगुल तो बहुत बढ़िया काम होता है, रिटर्नल स्वेलिंग को पूरी तरह से और मैंने तो पंचामृत लौह गुगुल इसका प्रयोग किया, तो रेटिना में उसका इफेक्ट बहुत अच्छा पॉजिटिव आया है। जो मैं बता रहा हूँ ना, वो आपको कोई भी नहीं बताएगा ये सब बात। मेरे भाई को क्या हुआ था, मेरा भाई की शादी होने वाली थी, तो उसको क्या हुआ था कि रेटिना में जो लेयर्स रहते हैं ना, उसमें पानी का बबल चला गया था, तो उसको ना कुछ ऐसे कुछ तो दिखता था ऐसे, जब लाइट को देख रहे हैं ना तो ब्लैक ब्लैक ऐसे दिखता था। तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाया, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ने देखा और बोला कि मैं स्टेरॉइड का ड्रॉप देता हूँ और रिटाइनल स्वेलिंग है। मैंने पूछा क्यों है, बोला कि मोबाइल और लैपटॉप का ओवर, मेरा भाई इन्फोसिस में ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ना, तो मोबाइल का ज़्यादा ये ओवर यूज, क्योंकि उसकी शादी होने वाली थी, तो अपनी होने वाली वाइफ से भी मोबाइल पे चैटिंग और उसके बाद में ऑफिस का काम भी, तो आईज पे बहुत ज्यादा ये हो रहा था, तो स्वेलिंग आ गया था, एयर बबल घुस गए थे। मैंने 3 महीने क्या दवाई दिया और उससे परमानेंट ठीक हो गया। तो मैंने क्या दवाई दिया, तो सूक्ष्म त्रिफला दिया, त्रिफला गुगुल दिया और पंचामृत लौह गुगुल, यही 3 दवाइयों से मैंने पूरा स्वेलिंग को ठीक कर दिया। इसी तरह से प्रमेही बहुत सारे पेशेंट आए जिनको मैकुलर डिजनरेशन था, मैकुलर डिस्ट्रॉफी था, मैकुलर एट्रोफी था, रेटिना में ही मैकुलर रहता है, तो उन लोगों को मैंने यही सारी घृत कल्पना दी, जैसे कि त्रिफला घृत दिया, मतलब बहुत बढ़िया काम करता है। हरित की सिद्ध घृत दिया, हरित की रसायन दिया, जो अपने रसायन के बहुत सारे द्रव्य है ना वो सब मैंने दिया, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और आयुर्वेद जो काम करता है ना आंखों के लिए, वो कोई नहीं कर सकता है।
आयुर्वेद साइंस एकदम बढ़िया है। फिर मैं अपने भाई को लेके गया ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास, वो बोला ये तो मिराकल हो गया, क्योंकि रेटिना में स्वेलिंग जो है वो एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड से नहीं ठीक होता, वो फिर ब्लाइंड हो जाते हैं पेशेंट, क्योंकि डिजनरेटिव चेंजेस आते हैं, वो सनाइल हो जाते हैं, पूरा अंदर ही अंदर डैमेज होता है, उसका इलाज नहीं है। वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आज भी मानता है कि आपके आयुर्वेद में सच में इतना पावर है कि सब ठीक हो जाता है। हमें इन्वेस्टिगेशन मॉडर्न मशीन से ही कराना है, लेकिन हमें अपनी दवाई देना है, ये बात का हमेशा याद रखिए। और मैं इतना कॉन्फिडेंटली क्यों बोल रहा हूँ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इतने हजारों लोगों के सामने, क्योंकि रिजल्ट आए, इसलिए मुझे मालूम है। डॉक्टर विनोद जैन जी नमस्ते प्रणाम, थैंक यू थैंक यू। डॉक्टर सविता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कविता जी बोल रहे हैं कि हाइपर एक्टिव एंजाइटी वेरी इरिटेटेड किड 7 ईयर में नस से विद ब्राह्मी घृत देना है, प्लीज गाइड कितने ड्रॉप्स और कितने दिन तक। मैं देखिए ब्राह्मी घृत हुआ या क्षीरबला हुआ, मैं 15 मैं अपना बता रहा हूँ, 15 ml सुबह 15 ml शाम को, इतना मात्रा में मैं देता हूँ, मेरे पेशेंट में फायदा होता है। अब आप 2 ड्रॉप डालेंगे और बोलेंगे कि हाइपर एक्टिविटी कम हो जाए, एंग्जाइटी कम हो जाए, इरिटेशन कम हो जाए, इतना 2 ड्रॉप से नहीं होगा, इसमें ज़्यादा मात्रा करना है। अगर आपको सीखना है तो आप मेरे पास आइए, मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से 15 ml देते हैं, और गले में नहीं आना चाहिए, वो डायरेक्ट नाशा ही शीर्षोदारम सिर में जाना चाहिए, बहुत बढ़िया फायदा होता है। अगर आप सीखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। डॉक्टर राम जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कविता जी बोले नस के बाद हाइपर एक्टिव किड्स को कुछ रसायन रसायन देना है, तो अगस्ती रसायन बहुत बढ़िया काम करता है, वशिष्ठ रसायन बहुत अच्छा काम करता है, अरविंद दास बहुत अच्छा काम करता है। आप बच्चे को क्या कौन सा साथ में असाथ में वो देखिए आप। डॉक्टर गगन अग्रवाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर संतोष मौर्य जी बोल रहे हैं कोई भी घृत का यूज कैसे और कितने दिन एवं अनुपान। कोई भी घृत का नहीं यूज करना है, गाय का घी का यूज करना है। भैंस से आप करेंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। घृत का यूज करना है तो 1-1 चम्मच से शुरू करिए, पहले आम पाचन करके फिर घृत का करिए। मैं अपने प्रैक्टिस में आम पाचन करने के बाद 50 to 100 ml तक गाय का घी खिलाता हूँ, बहुत सारी व्याधियां ठीक हो जाती है उससे। डॉक्टर तृप्ति जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कमल जी थैंक यू प्रणाम आपको। आप लोगों को और भी कोई क्वेश्चन है तो इंटरेक्टिव सेशन में आइए, मैं अपना नंबर देता हूँ। आप लोग अगर क्या है ना, आयुर्वेद का अगर सीक्रेट जानना है तो आपको तो हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा, तभी आप कुछ कुछ अलग अलग चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। नहीं तो रूटीन में तो सभी का प्रैक्टिस चल ही रहा है, वही वही दवाइयाँ, वही वही वात पित्त कफ, और वही कुछ नया नया सीखना है तो आपको हमसे जुड़ना पड़ेगा। हमारे ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है इसमें आइए, मैं आप लोगों को और भी बहुत सारी चीजें बताऊंगा जो मैंने अपने सर से सीखी है, जो आप लोगों को कोई भी नहीं बताएगा। कोई सपोर्ट नहीं करता आयुर्वेद में, सभी को ना ईर्ष्या और द्वेष ये सब रहता है कि कोई हमसे आगे ना बढ़ जाए। मेरे को भगवान ने इतना दे दिया है ना ज्ञान, मतलब मेरे गुरु के आशीर्वाद से, कि मुझे कभी ये नहीं लगता है कि मैं आप लोगों को शेयर करूँ तो मेरा कुछ कम होगा। मेरा प्रैक्टिस भी अच्छा चल रहा है, मेरे को नॉलेज भी अपग्रेड हो रहा है, मेरे को कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए ना आप लोग आइए और आप लोग ना बिंदास होके बात करिए हमसे, कोई भी क्वेश्चन पूछिए, हम आपको पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं अभी का लेक्चर समाप्त करता हूँ। कल 7 बजे मेरा फिर से फेसबुक लाइव पे कोई नया टॉपिक पे लेक्चर होगा, और अभी 8:15 बजे हम लोग मिलते हैं इंटरेक्टिव सेशन में। प्रणाम सभी लोगों को, नमस्ते।